बर्बाद हो रही फसल दी मींह कारण बर्बाद हुई फसल का मुआवजा दिता जाएगा। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री वालों गिरदावरियां दे हुक्म कीते गए ने। शिवराज सिंह ने गिरदावरियां दे हुक्म कीते ने। पिछले कई दिनों तो लगातार मींह पैण दे कारण कणक दा नुकसान हो रहा सी। पक्कण कंडे आई कणक दे उपर जद बारिश पै जावे तां उस दे नाल फसल मलिया मेट हो जाती है, जिस नूं लैके केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह ने हुण गिरदावरियां करवाउण दे हुक्म दिते ने। उन्होंने कहा है कि मींह दे कारण जिन्नी भी फसल बर्बाद हुई है उसका मुआवजा दिता जाएगा। बिल्कुल किसानों का यह दावा है कि हुण तक 20 तो 25% जो दाना है कणक का खराब हो चुका है, यानी कि इन्ना नुकसान होएगा 100% दे विचों। और उन्होंने यह भी कहना है कि जेकर आने वाले दिनों के फिर तो बरसात होंगी है जिसकी की भविष्यवाणी है। हालांकि अज धुप निकली हुई है, ठंड है, पर शाम तो बाद मौसम बिगड़ सकता है। कि कुछ इस वेले की तस्वीर है, मुकेरियां चलांगे सीधा हुशियारपुर तो साढ़े सहयोगी इस वेले विजय सलारिया लाइव मौजूद ने। क्या कुछ इस वेले की अपडेट है? हालांकि असीं देख रहे हैं धुप खिड़ी हुई है पूरे पंजाब दे विच ही, पर कितना कुछ नुकसान होया है क्योंकि केंद्र कह रही है कि नुकसान का मुआवजा दिता जाएगा किसानों को। जी बिल्कुल गुरजोत, जिस जगह मैं मौजूद हाँ अज 3 दिन बाद या कह सकते कि धुप निकली है और 3 दिन लगातार जी बारिश हुई है। मैं सब तो पहले तुहानूं तस्वीरां दिखा देवां। तुसीं देख सकते हो कि लगभग कणक की फसल जी है, कणक की फसल लगभग काफ़ी हद तक बेच चुकी है। पिंड दे विच ही गल करांगे तो इस कौलपर पिंड दे विच ही 80 एकड़ के तकरीबन कणक की जी फसल सीगी वो लगभग पूरी बारिश ने जी है बिछा दी है, क्योंकि गड़ेमारी भी हल्की हल्की हुई सी और गड़ेमारी के नाल भी जिहड़ा है किसानां दी पुत्ता वांगू बड़ी पाली फसल है। 6 महीने अपनी खून पसीने नाल सिंचाई करते हैं, उस दे नाल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। साडे नाल कुछ किसान मौजूद है, उन्हां नाल भी गल करते हैं। बाबा जी लगभग कितना रकबा है इलाके का जिहड़ा इस वक्त कणक का तबाह होया? ये साडे जी लगभग तकरीबन 200 एकड़ का जिहड़ा एरिया ना साडे कणक का जिहड़ा ये खराब हो गई आ ते पुत्ता वांगू जिहड़ी पाली फसल आ सारी जिहड़ी आ वो मतलब कि बर्बाद हो चुकी बिल्कुल ही। जिद्दां आ तुहाडे सामने देखो कि विछ गई आ सारी फसल ते ये मतलब कि हुण जिमीदार करूगा की, क्योंकि सरकारां दा काम आ कि फसलां ते नस्लां संभालणियां। हुण जे साडीआं फसलां आ रहीआं ते नस्लां आटोमैटिक ही साडीआं नहीं सांभियां जाणियां ते साडी गुजारिश है जी भी इन्हां जिन्ना जल्दी हो सकदा वध ते वध भी जल्दी तो जल्दी इहदी गिरदावरी करके सरसों की फसल का भी दस्सी दा नुकसान लोगों ने वढ़ के रखी हुई सी, हुण उहदी छटाई होनी सीगी। साडे पिंड विच ही आ जी जिहड़ी फसल सीगी ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 2-3 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਵੱਢ ਕੇ ਢੇਰੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਉਹ ਗਲ ਗਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਪੈਲੀ ਲਈ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਿਆ ਬੀਜ था उसका भी नुकसान किसानों ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿਰਾਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ है। तो कुल मिला के ये ग्राउंड तो रिपोर्ट है। हरियाणा में पिछले 2 दिनों से लगातार बरसात हो रही है, जिसके बाद तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। अगर बात करें करनाल की तो करनाल में भी बरसात हुई है, जिसका सीधा असर फसलों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हम करनाल इंद्री रोड पर मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम जो है खेत हैं और उसमें जो गेहूं की फसल उगाई हुई थी, आप देख सकते हैं किस तरीके से गेहूं की फसल बैठ गई है। लगभग पककर तैयार थी गेहूं की फसल। 15 से 20 दिनों के अंदर ये गेहूं की फसल कटकर मंडी के अंदर पहुंचने वाली थी, लेकिन उससे पहले जो लगातार बारिश हुई है, 2 से 3 दिन तेज आंधी चली है, तूफान आया है, उसके चलते ये गेहूं की फसल बैठ गई है और इस इलाके के अंदर नुकसान हुआ है। किसान ठेके पर ज़मीन लेता है, बड़ी मेहनत करता है और उसके बाद गेहूं की फसल तैयार होती है, लेकिन अगर बेमौसम बरसात आ जाए तो इसी तरीके से किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है, जो कि अब देखने को मिल रहा है। यही किसान प्रार्थना करता है भगवान से कि बेमौसम बरसात ना आए, ओलावृष्टि ना हो, तूफान ना आए।
आंधी ना आए जिसके कारण उसे नुकसान या फिर खामियाजा ना भुगतना पड़े। देखना ये होगा कि सरकार किसानों को किस तरीके से राहत देती है, क्योंकि अलग अलग योजनाएं सरकार की तरफ से लेकर आई जाती हैं कि फसल अगर खराब होती है तो मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन इस बार देखना ये होगा कि सरकार किसानों को किस तरीके से मुआवजा देती है, कितना मुआवजा देती है। बारिश आने वाले दिनों में भी बताई जा रही है, अगर और बारिश होती है तो फिर किसानों को और भी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है।